ओ सांख्य दर्शन पंचम अध्याय सूत्र संख्या 30। न तत्वांतरम वस्तु कल्पना प्रसक्ते। इसका अर्थ है व्याप्ति। कार्य और कारण दो पदार्थों से अलग कोई तीसरा पदार्थ नहीं है। इसमें नई वस्तु की कल्पना करने का दोष आने से यह हो गया सूत्रार्थ। अब इसकी भूमिका में बात आई थी कि ये जो व्याप्ति है वो कार्य और कारण इन दोनों से कोई अलग पदार्थ है या वही है। ये व्याप्ति क्या है? तो उत्तर दिया कि जो व्याप्ति है वो कार्य और कारण से कोई भिन्न तीसरी वस्तु नहीं है। अगर ऐसा मानेंगे तो एक नई वस्तु की कल्पना करने का दोष आएगा, क्योंकि जो धर्म है वो धर्मी से अलग नहीं होता है। इसलिए कहा न ही धर्म कदाचित धर्मी होती। हाँ, धर्म मतलब उस धर्मी का एक स्वरूप होता है, लेकिन धर्मी पूरा पूरा नहीं होता है वो। जैसे कि सोना है, सोना धर्मी है। और जो चूड़ी है या कोई मंगलसूत्र है या कोई कान का जो आभूषण पहनते हैं वो है, अंगूठी है, जो कुछ भी है वो सोने से बना हुआ एक आभूषण तो है, लेकिन उसको धर्मी नहीं कहेंगे। धर्मी माने वो कच्चा माल जो मूल सोना है, और जो धर्म है वो उसका कार्य है। तो धर्मी माने उससे हम कई पदार्थ बना सकते हैं। जैसे आटा है वो धर्मी है, और रोटी है या पूड़ी है या हलवा है, जो कुछ उससे बना है वो धर्म है। तो इस प्रकार से वो आटे में और रोटी पूड़ी आदि में या मूल सोने में और उसके भिन्न भिन्न धर्मों में, इसमें कोई तीसरे वस्तु होने का कोई बात नहीं है। माने वो जो धर्म है वो सोना से अलग नहीं है। हाँ, धर्मी अब नहीं रहा, वो अब धर्म हो गया है। लेकिन फिर भी वो लोहा तो नहीं बन गया, चांदी तो नहीं हो गया, वो सोना सोना ही रहेगा, आटा आटा ही रहेगा, बेसन नहीं बन जाएगा। भले पूड़ी बनाओ, हलवा बनाओ, जो बनाओ, उसमें जो आटा तत्व है वो तो रहेगा ही। तो ये आटे से भिन्न कोई वस्तु नहीं है वो। तो जो मूल धर्मी है और धर्म है उनसे कोई तीसरा पदार्थ नहीं होता है वो, नया कोई उसमें जुड़ता नहीं है। तो इसी प्रकार से जो व्याप्ति है वो कार्य और कारण से भिन्न कोई नई वस्तु नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था व्याप्ति। व्याप्ति क्या है कि एक को देख करके हम दूसरे का अनुमान करते हैं। जो दो पदार्थ साथ साथ होते हैं, जैसे कि अग्नि और धुएं में व्याप्ति है, तो जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं है। माने कि अग्नि है तभी धुआं मिलेगी आपको, अग्नि नहीं हो तो धुआं कहाँ से आए, नहीं आएगी। तो ये व्याप्ति है। जैसे कि गधे और अग्नि में कोई व्याप्ति नहीं है। जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, ये बात ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ गधा वहाँ वहाँ अग्नि, ये बात ठीक नहीं है। जहाँ जहाँ अग्नि वहाँ वहाँ गधा, ये बात ठीक नहीं है। तो अग्नि और गधे में कोई व्याप्ति नहीं है, लेकिन अग्नि और धुएं में व्याप्ति है। ये दोनों साथ में रहेंगे। तो जो दोनों साथ में रहेंगे ये इनकी व्याप्ति है, इनकी जोड़ी कहना चाहिए। तो वो व्याप्ति है वो। तो ये व्याप्ति कोई तीसरी वस्तु थोड़े है। धुएं और अग्नि से कोई तीसरी वस्तु नहीं है व्याप्ति। तो इस प्रकार से कार्य और कारण दो पदार्थों से अलग कोई पदार्थ नहीं है जो व्याप्ति है। तो कोई नई वस्तु मानेंगे तो दोष आएगा।
ये सूत्र में बता दिया गया है। ओम।